हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम देखेंगे कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन अगर हमें एग्जाम में आ जाए तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें मेंशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, पर इसको देख के आप क्या है, अगर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आ गया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितना लिखना है और कैसे पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, देखो पहला स्टेप क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्टर होने के लिए, ठीक है। अब एक जीएसटी पोर्टल होता है, अब वहां पे आप जाओगे, ठीक है, जीएसटी पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है, वहां जाओगे और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओगे। जैसे आपने अगर कॉलेज में एडमिशन ली होगी तो वहां पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना अपनी, तभी तो वहां पे तुम आगे जाके क्या हम जो भी प्रोसेस करनी होती है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला ही प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हमें अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो जो भी पर्सन लाइबल है रजिस्टर होने के लिए, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर उसके अंडर आप आ रहे हो तो आप लाइबल हो जाओगे जीएसटी पे करने के लिए। तो आपको सबसे पहले क्या है, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो डिक्लेयर करे। आपको क्या करना पड़ेगा, पैन। अब देखो, अब आप कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो पैन नंबर मांगते हैं वो आपसे, मोबाइल नंबर मांगता है, ईमेल एड्रेस मांगते हैं आपका, ठीक है। तो आपको क्या क्या देना है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ठीक है, फिर हो गया हमारा मोबाइल नंबर आप अपना दोगे, फिर ईमेल एड्रेस दे दोगे अपना, ठीक है। यही देते हैं ना, कोई भी फॉर्म भरते हैं तो ये दे देना है बस, ठीक है। स्टेट और यूटी इन पार्ट ए, मतलब कि और कहाँ पे, पार्ट ए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1। तो मतलब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो सबसे पहले 1 वाला ही आएगा ना, ठीक है। उसके बाद कॉमन पोर्टल में आपको ये सब करना है, ठीक है। जैसे ही आपकी क्या है वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ भाई जो बंदे ने पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल दिया है वो वैलिड है, तो उस टाइम पे आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, ठीक है। शैल बी जनरेट होगा, आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है, और आपको बता दिया जाएगा कि हाँ भाई आप रजिस्टर हो चुके हो, ठीक है, ओके। अब उस रेफरेंस नंबर को दोबारा से आपको क्या है पोर्टल में जाके उसको करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो दोबारा से भरना पड़ेगा आईडी और पासवर्ड, और फिर खुल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट ऑन एप्लीकेशन पार्ट बी। फिर आपको पार्ट बी फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 1 भरना पड़ेगा। दिस एप्लीकेशन हैज टू बी साइंड, और जो ये एप्लीकेशन आप दोगे उसमें आपको साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अब साइन कर रहे हैं तो कैसे, वो तो ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको क्या है ईवी जी, ये जो है ना हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, इसको ईवीसी को क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर करने पड़ेंगे। दिस सिस्टम विल इशू एक्नॉलेज। अब क्या है, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी आपको कि इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 2 में, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन हैज टू बी अप्लाइड विद इन 30 डे। ऑब्वियसली बात है, रजिस्ट्रेशन कब कराओगे, 30 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आप लाइबल हो गए ना उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है। अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसको क्या है अप्लाई करना है एटलीस्ट 5 डेज अपने कमेंसमेंट से पहले, ठीक है। जब उसने कमेंसमेंट किया है बिजनेस का उससे 5 दिन पहले एवरी पर्सन हु मेक सप्लाई फॉर टेरिटोरियल वाटर, अगर वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में क्या है अपने गुड्स को सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है कोस्टल स्टेट और यूटी, जहां पे नियरेस्ट पॉइंट है अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड, ठीक है। इफ अ पर्सन हैज मोर देन 1 बिजनेस, अगर उसके मोर देन 1 बिजनेस है अलग अलग स्टेट में, तो अलग अलग स्टेट में क्या है उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ ना, तो क्या किया हमने, अगर आपको पता है आप लाइबल हो गए जीएसटी के लिए, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लो अपनी। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ होगी, ऑनलाइन पोर्टल में होगी, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल में होगी तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल एड्रेस, पैन, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर दे दो, तीनों दे दिए। तो फिर आप वहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपके एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आएगा, फिर उसको दोबारा से डाल के आपको फॉर्म में साइन सुइन करके क्या है वहाँ पे दोबारा सबमिट करवा देना। फिर एक पॉइंट उन्होंने बोला था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको क्या करना है, और नॉन रेजिडेंट पर्सन को 5 दिन के अंदर अंदर करना है एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो सप्लाई कर रहा है टेरिटोरियल वाटर में उसके लिए कुछ बताया हुआ है। उसके बाद क्या है फिर, और बताया है कि मतलब अगर आपकी एक से स्टेट से ज़्यादा जगह पे क्या है बिजनेसेस है तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराओगे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, या फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन में इतना आना है, ठीक है। तो ये बोलते बोलते सुनते सुनते ही आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेकेंड वाले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। अब आपने जो करना था अपनी तरफ से वो कर दिया, अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की क्या वेरिफिकेशन होगी जो भी आपने एप्लीकेशन में दिया है, और उसके बाद अगर सब सेटिस्फाई रहा तो अप्रूवल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो द प्रॉपर जो ऑफिसर है वो क्या करेगा, एग्जामाइन करेगा कि जो भी आपने एप्लीकेशन में दिया था, सब कुछ किया था, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो ऑर्डर में है, ठीक है। अगर वो सब कुछ ठीक है तो आपको क्या है ग्रांट कर दी जाएगी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, टू द एप्लीकेंट, उस बंदे को 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। तो आपने आज किया तो 3 आने वाले वर्किंग डेज है जो, ठीक है। अब मान लो बीच में संडे पड़ रहा है तो फिर उसको वर्किंग डे नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज होंगे उसके अंदर अंदर आपको क्या है
मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, जब आपने डेट ऑफ सबमिशन करे उसके 3 दिन बाद। हाउएवर पर इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी, अब मान लो कि आपने तो भर दिया फॉर्म, अब उसमें आपने कोई मतलब कोई चीज़ नहीं जो उन्होंने मांगी थी आपने नहीं भरी है, ठीक है, तो फिर आपको उनकी तरफ से क्या है रजिस्ट्रेशन 3 में क्या है इशू किया जाएगा आपको 3 days के अंदर अंदर कि भाई आपने ये क्या है चीज़ें नहीं डाली हैं, तो आप क्लैरिफिकेशन वगैरह दो, इन्फॉर्मेशन दो या फिर डॉक्यूमेंट दो। ठीक है, तो ये सब आएगा। ठीक है, फिर अब फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म में विद इन 7 days वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीपमेंट ऑफ सच नोटिस आपको क्या करना है वो सब। फिर क्लैरिफिकेशन इन ऑर्डर रजिस्ट्रेशन, फिर अगर आपने क्लैरिफिकेशन दे दी तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन क्या है 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो देखो 3 दिन के अंदर अंदर जिसको मिलना है उसको मिल जाएगा, अगर जिसकी कोई मतलब डेफिशिएंसी वगैरह है तो उसे भी बोल दिया जाएगा 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब 3 दिन के अंदर अंदर आपको पता लग गया, उसके बाद आने वाले 7 days में आपको क्या है उनको बताना है कि हाँ भाई ये रीज़न थे और अब हम क्या है ये डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो आपको फिर क्या है 7 दिन के अंदर अंदर क्या मिल जाएगा 7 वर्किंग डेज के अंदर क्या है वो इशू कर देंगे। ठीक है, इफ़ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव, अब मान लो उन्होंने उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर क्या है, या फिर जो आपकी क्लैरिफिकेशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर से क्या है आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 5 में। तो ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या था, अगर हम दोबारा से इसको भी एक शॉर्ट वे में देखें तो वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल में क्या है कि ऑफिसर देखेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं प्रॉपर इन ऑर्डर हैं, अगर हैं तो आपको ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर नहीं है तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको क्या है आपका बता दिया जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट की कमी है, फिर आपको आने वाले 7 days के अंदर अंदर देना है, और जब अगर आपने दे दिया तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या है फिर से रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो ग्रांट कर दी जाएगी। बट अगर फिर से मतलब आपका मतलब फिर से वो जो आपने क्लैरिफिकेशन दी है जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 5 में। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड। अब हम आते हैं थर्ड में। अब थर्ड में क्या इशू ऑफ GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑफिसर है वो जब अप्रूवल कर देगा कि ठीक है इस बंदे को रजिस्ट्रेशन देते हैं तो इसके बाद क्या होगा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 6 में। ठीक है, शोइंग द प्रिंसिपल प्लेस, उसमें क्या लिखा होगा कि क्या आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पे आप काम करते हो, क्या एडिशनल प्लेसेस हैं आपके बिजनेस के, जो सर्टिफिकेट है इसको इशू करवाया जाएगा और कहां पे ये अवेलेबल होता है आपके कॉमन पोर्टल में, जैसे आप वहाँ लॉगिन करोगे तो आपको क्या है ये वो सर्टिफिकेट वहाँ दिखेगा। ठीक है, एंड गुड एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाता है जिसको GSTIN बोलते हैं। ठीक है, GSTIN आपको इशू करवाया जाएगा, आपको असाइन किया जाएगा, और फिर ये जो GSTIN है इसको आपको डिस्प्ले करना होगा, जो सर्टिफिकेट है इसको आपको डिस्प्ले करना होगा कहाँ पे, प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस में। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना कि लोग अपने मतलब शॉप में क्या है अपना जो भी उनको सर्टिफिकेट मिला होता है वो डिस्प्ले करते हैं, तो वैसे यहाँ भी क्या है कि जो सर्टिफिकेट है आपको वो डिस्प्ले करना पड़ेगा कि जहाँ पे क्या है मतलब जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, फिर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, भाई इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसको माना जाता है, जो रजिस्ट्रेशन है उसको मतलब द रजिस्ट्रेशन आर इफेक्टिव, मतलब कब से आपकी रजिस्ट्रेशन क्या है हुई है, जब आपने अप्लाई किया था तब, या जब आपको वो मिला है सर्टिफिकेट मिला है तब। तो बोल रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है इसको हम इफेक्टिव मानेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ विच द पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो गए थे ना तब से माना जाएगा। व्हेन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड विद इन द 30 day फ्रॉम विच डेट, हाउएवर पर वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन सबमिटेड बाय द एप्लीकेशन, पर आपने मान लो 30 day के बाद वो किया अप्लाई। ठीक है, आप लाइबल तो हो गए थे पर उसके 30 दिन के बाद आपने क्या है वो किया, तो फिर तब कौन सी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे जब आपको रजिस्ट्रेशन मतलब ग्रांट हुई है तब। तो इसको भी अगर शॉर्ट में देखें तो क्या बोला उन्होंने बोला कि भाई रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट कौन सी मानी जाएगी, तो उन्होंने बोला एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन जब बंदे ने सबमिट की थी 30 दिन के अंदर अंदर, जब भी उसने सबमिट की ना तब। ठीक है, पर अगर मान लो 30 दिन के अंदर उसने सबमिट ही नहीं की फिर जब उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई तब। ठीक है, तो ये था हमारा 4th पॉइंट। नेक्स्ट तो देखिए बेसिकली ना ये जो 4 पॉइंट है ना यहीं पे ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, आपको क्या है सर्टिफिकेट मिल गया है। ठीक है, और आपने क्या है उस सर्टिफिकेट को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या है लगा दिया है। तो बेसिकली ना जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो यहाँ तक ही है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं कि स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन क्या होती है, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी है तो क्या होती है। ठीक है, तो वो अलग अलग टॉपिक ही हो गए, तो वो जब अलग अलग टॉपिक आते हैं उसमें पढ़ा जाता है, पर जो रजिस्ट्रेशन है ना वो यहाँ तक होती है। तो अगर 15 मार्क्स में अगर आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आती है ना तो आपको पहले तो क्या है GST का थोड़ा मीनिंग देना है, देन उसकी प्रोसेस जो है प्रोसीजर है उसको देना है। ठीक है, प्रोसीजर में बेसिकली आपको एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल हो गया, देन इशू ऑफ GST रजिस्ट्रेशन हो गया एंड इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया ये। फिर उसके बाद अलग अलग कैटेगरी आती है, इनको हम अलग अलग वीडियो में करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी होती है, मतलब ये कह लो स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, या नॉन टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनको कैसे करानी होती है, तो वो अलग अलग में आएगा। पर जो रजिस्ट्रेशन का टॉपिक था वो हमने यहाँ तक किया है। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।